ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। 23 जनवरी 2024 वरदान है। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम भव। प्रकृति, पंचतत्व, अपना शरीर, स्थूल वतन, वहां से हमारा ही जो हिसाब किताब है, जो हमने उसको दुख दिया था, उसका ही फलस्वरूप हमको परिस्थितियों के रूप में, विघ्न के रूप में, समस्या के रूप में, दर्द के रूप में रिटर्न में आना। वो बीमारी के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, चिंता के रूप में हो, विघ्न के रूप में हो, स्थूल में आता। शरीर को कोई बीमारी हो गया, स्थूल रूप में, संबंध के रूप में, पति, बच्चे, सास, ससुर, ऑफिस के रूप में, या बहुत बारिश हो गई, धूप हो गया, ठंडी हो गई, ऐसे अलग अलग रूप से हिसाब किताब चुकतो करने के लिए हमारे सामने क्यों आते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा हिसाब किताब है। लेकिन जितना आप राजयोग करते ही जाते हो, आपका राजयोग पावरफुल होता ही जाता है, उतना उन सभी लोगों का हिसाब किताब सेटलमेंट होता। अभी देखिएगा, आप बैंक में जाते हो, आप अभी अकाउंट में धन डालते हो, आपके साथ में और कोई भी अकाउंट डालता है, तीसरा व्यक्ति वो भी अकाउंट डालता है, 3 वहां कस्टमर है। पहला कस्टमर क्या है? उन्होंने बैंक से लोन लिया था, वो धन सेम काउंटर पर दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो लोन दिया था उसके लिए वो अकाउंट सेटल हो रहा है। दूसरा अकाउंट कस्टमर वही काउंटर पर पेमेंट कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? कोई गांवों में उनका बेटा है, बेटी है, या कोई कस्टमर है, बिजनेसमैन है, उनको वो ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा कस्टमर वही काउंटर में धन डाल रहा है, अपने अकाउंट में डाल रहा है, तो क्या होता है? डिपॉजिट होता है ना। जगह तो एक ही है, पेमेंट तीनों लोग कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग है। ऐसे ही आज आप जो राजयोग कर रहे हो, कल बाबा ने कहा प्रयोग कर। राजयोग का जो कमाई है वो आपका किस में जा रहा है? क्या लोन अकाउंट में जा रहा है या किसी को देने के लिए जा रहा है? कभी कभी हम क्या करते हैं, जिनको भी धन भेजते हैं दान के रूप में भेजते हैं, कुछ हेल्प के लिए भेजते हैं, कुछ सहयोग के लिए भेजते हैं, सपोर्ट के लिए भेजते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता ही जाता है, तो उससे भविष्य में आपको कोई समस्या आती है, इसके लिए ये ढंग से समाधान आपको मिल सकता है। तो बाबा कहता है, बच्चे चेक करो, आज की दुनिया में आपकी प्रकृति द्वारा परिस्थितियां आती हैं या उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। पुरुष में उत्तम माना, जितना आपके आत्मा में अच्छाई आते ही जाता, अकाउंट डिपॉजिट होता ही जाता है, उतना विजय माना परिस्थिति आई
आपने पेमेंट कर लिया क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट था, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है चेक करो कि दुनिया में युद्ध होगा, आपदाएं आएंगी, और बारिश भी आएगा, बहुत कुछ आएगा बच्चे, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू में जाइएगा, वहां सिर्फ ज्ञान योग में रहिएगा, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता है, उतना आप सेफ रहेंगे। बाहर दुनिया का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां से हम बाहर आते ही जब लौकिक दुनिया से हम जुड़ जाएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाएगा। जैसे आप बस पर बैठे हो, बस में एसी है, बाहर बारिश है, धूप है, ठंडी है, कुछ भी आपको असर नहीं होता। जब बस से नीचे उतरते हो ना, तब आपको असर लगेगा। जैसे आप एसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, रेलवे स्टेशन में उतरते ही उसका असर पड़ जाएगा। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे चेक करो, प्रकृति द्वारा हिसाब किताब तो आना ही है, सारी दुनिया को आएगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी बात, हमारा राज्य किसके तरफ जा रहा है, साधन के तरफ या साधना की तरफ? साधन साधन दोनों डिफरेंट है। हम राज्यों करते बाबा क्या कि बाबा कार दिलाओ, साधन के लिए कर रहे हो। बाबा बिल्डिंग दिलाओ, साधन के लिए कर रहे हो। मेरे बच्चों को जॉब दिलाओ, साधन के लिए कर रहे हो। मेरे शरीर का बीमारी ठीक करे हो, साधन के लिए कर रहे हो। साधना क्या है? तपस्या करते चलो, साधन अपने आप आपके पास आएगा। आपको साधन के पीछे भागने का जरूरत नहीं रहता है। आज देखो दुनिया में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, बिल्डिंग बनाना है, बैंक बैलेंस ज्यादा करना है, फिक्स डिपॉजिट ज्यादा करना है, गहने ज्यादा चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होना चाहिए, मेरे बच्चों को जॉब मिलना चाहिए, तो साधन के पीछे। ओके, आप क्या है कि दूसरा एग्जाम्पल है, दादियां, रमा बाबा तो नहीं है, दादियों को तो आपने देखा, किसी एक दादी का भी उनके नाम पर सेविंग्स बैंक अकाउंट है क्या बैंक में? नहीं। एक जगह थोड़ा सा भी एक पॉइंट उनके नाम पर है? नहीं। बैंक बैलेंस, न एफडी, न गहने, न जगह, न कोई रिश्तेदार, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा सास है, ससुर है, उनके लिए वो कर रहे हैं राजू, साधना कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ साधना करते ही जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? माउंट आबू में रहते हैं, जितना चाहिए उतना उनके पास सर्वेंट्स है, डॉक्टर्स है, कार है, भोजन है, नेचुरल वेजिटेबल, जो माना क्या है, कौडंग से बनाया हुआ ऑर्गेनिक उनको फूड मिल रहा है। तो वो साधन के पीछे नहीं गई, साधना करते गए, उसके कारण पंच तत्व भी आज उनका दासी है। हम क्या करते, बाबा जूम ऑपरेशन चल रहा है, किसी को ट्रांसलेशन करने वालों को भेजो ना, ऑपरेट करने वालों को भेजो ना। नहीं, अब साधना करते चलो, आपको जो धन, जन, ज्ञान, जो भी चाहिए मैं आपको भेजे, आगे वालों से ऑफर मिलेगा, आप ले लो, सेवा कीजिएगा। तो अपने जिंदगी को चेक करो, अब साधन के पीछे भाग रहे हो या साधना के पीछे भाग रहे हो? साधना निराकार रहता है, जितना निराकार कमाई होता ही जाएगा, आपको मिलता जाएगा। आज आपने लौकिक में देखा होगा, कभी कभी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, करोड़ बड़ों बिजनेस करने से उनको क्या होता है ना, फॉरेन ट्रिप फ्री में मिल जाता है, फ्रिज गिफ्ट में मिल जाता है, कार गिफ्ट में मिल जाता है, उनको खरीद करने का जरूरत नहीं रहता है, उन्होंने जो बिजनेस टर्नओवर किया है ना उसमें से उनको मिल जाता है। इसीलिए भगवान के आगे आपके संकल्प क्या है, साधना है या साधना? ये दोनों चेक करो। साधना की तरफ है
तो समझ लो आपने प्रकृति को धन दिया है इन एडवांस। एक जगह पर विनाश के समय पर प्रकृति आपके पास आएगी। क्यों? आपको सेवा करने के लिए। मैनेजर आपके घर में आएगा। आप भी है, आपका भाई भी है। आपका भाई ने मैनेजर से लोन लिया है, वो डांटेगा पैसे वापस दे दो, और आपको थैंक यू कहेगा, कैलेंडर देकर जाएगा न्यू ईयर का, लीजिए आपने हमारे बैंक में धन रखा है, आपके धन से हम कमाई कर रहे इसलिए हमको सैलरी मिल रहा है। अपने को चेक करो, कहां भी जाते हो पंच तत्वों से ले रहे हो या दुनिया को दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आप धनवान बन जाते हो, पुरुष में उत्तम बन जाते हो, वो प्रकृति पंच तत्व आपको सेवा के लिए जी हुजूर करके हाजिर हो जाएगी। अभी भी आपका लोन का अकाउंट है तो आपके सामने आपको दर्द, समस्याएं, विघ्न, परिस्थिति के रूप में रुकावट में आएगी। चाहना रखने के बाद साधन खरीद करने के लिए मार्केट में जाते हो, या अपने आप साधन आपके सामने ईश्वरीय सेवा के लिए आता है, वो साधन आने के बाद भी आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? वो ईश्वरीय यज्ञ का है, ईश्वर ने दिया है। ऑफिस वालों ने कार दिया है ऑफिस काम के लिए, आपको वेजिटेबल लाने के लिए नहीं है। वो आपने यूज किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए ईश्वरी साधन ईश्वर के लिए यूज करने का। तो अपने जिंदगी को चेक करो, आप पुरुष में उत्तम बन रहे हो या कनिष्ठ बन रहे हो? आपके बैंक में डिपॉजिट है, सिर उठाकर जा सकते हो, मेरा पैसा मैं निकाल रहा हूं। लोन लिया है तो सिर झुकना पड़ेगा, ऑलरेडी लोन लिया है उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक कीजिएगा आपका योग का लेवल क्या है। कैसे पता चलेगा भाई जी? सिंपल, दिन में जिन लोगों के साथ आप मिलते हो उनके साथ आपको गुस्सा मिल रहा है तो आप माइनस में। आप उनको दे रहे हो, वो लोग खुशी खुशी से आपको रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप पुरुषोत्तम बन रहे हो। इससे आपको पता चल, दुनिया में जाने से वो लोग आपको देते। अभी देखो, एक होटल में जाते हो, पेमेंट ठीक से करते हो, लोग क्या करते हैं, आ जाओ उनको भोजन खिलाते हैं ना। ऑलरेडी आपका लोन है, नेक्स्ट वहां जाकर बैठेंगे तो आपको बात ही नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पहला पेमेंट दे दो, उसके बाद अभी चाय देंगे आपको, आपसे बात करेंगे, है ना। तो इससे आपको पता चलता है। इवन अपना मन बुद्धि को भी देखो, योग में बैठते हो ना, मन बुद्धि आपका बात सुन रहा है तो आप आत्मा ने मन बुद्धि को एक्स्ट्रा दिया है। मन बुद्धि बात नहीं सुनना, इधर उधर भाग रहा है, योग कनेक्शन को नहीं हो रहा है, तो समझ लो अभी भी आप माइनस में हो। इससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल में हो, प्लस में हो या माइनस में हो। तो साधना के आधार पर हो साधन। मुझे दुख होता है, हम बाबा के पास पूछते हैं, बाबा क्या है? हमको सेवा करना है, ठीक है, क्या चाहिए? बिल्डिंग, फर्नीचर, ब्रह्मा भोजन, आत्मा ही चाहिए। सत्यता ये है, शक्ति देते चलो, साधना करते चलो, वो अपने आप आना चाहिए। उसके लिए किसी को आगे जाकर मांगने का जरूरत नहीं है। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, आप धन दे दो, क्यों मांगने का है? क्यों मांगने का है? जरूरत नहीं है, साधना करो, वो लोग लाकर दे देंगे। क्यों मांगने का? मांगने का जरूरत नहीं। मांगने का पिता का बच्चे हम नहीं है, हम दाता है। तो अपने को चेक करो, हर रोज निराकार में कितना दे रहे हो, या स्थूल में या सूक्ष्म में, संकल्प में भी, स्वप्न में भी किसी से मांगने का इच्छा न हो, वो नहीं होना चाहिए। तो निराकार कमाई करो, स्ट्रांग तपस्या करो, और आपके पास जो तन मन धन है उसको यथार्थ रूप से इन्वेस्टमेंट करके उसको यूज करो, तब किसी को मांगने का जरूरत नहीं रहता। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं उत्तम है, वो लोन अकाउंट में नहीं है। ब्राह्मण आत्माएं, उनका अकाउंट में अभी जमा हो गया है। पहले मनुष्य आत्माएं थे, भगवान के आगे जाकर मांगते थे। अभी देखो, आप एक बात देखो, टेम्पल में भगत लोग भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं। भगत लोग मूर्ति के आगे जाकर मांगते हैं, ब्राह्मण मूर्ति के, उनके पीछे मूर्ति रहता है,
मूर्ति के पीछे अपने पीठ रखकर भक्तों को देते हैं। ब्राह्मणों का हाथ कैसा रहता है? ऐसा रहता है। भक्तों का हाथ कैसा रहता है? ऐसा रहता है। आप कौन हो? ब्राह्मण हो। भगवान से शक्ति देने वाले हो, दुनिया से लेने वाले नहीं। अब जहां भी जाते हो आपकी शक्ति द्वारा वहां के पंच तत्व ठीक होना चाहिए, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि समस्या ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल अभी का मैं कहता हूँ, अभी जो वरदान स्टार्ट हो गए ना, तब से अभी तक इतना जोर से यहाँ क्रैकर लग रहा है, लेकिन उसका असर मुझे नहीं पड़ना चाहिए। आपको नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों? मेरा हिसाब किताब है, परिस्थिति। लेकिन मुझे उसके तरफ अटेंशन नहीं रखना है, मुझे अटेंशन कहाँ रखना है? बाबा की तरफ। यहाँ क्या बाबा मीनिंग दे रहा है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है, मुझे उत्तम आ गया, हिसाब किताब आ गया, साउंड आ गया, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे जो ईश्वरीय सेवा है ना, ठीक से होना चाहिए। देखो कितना सुंदर बात है। एक सिचुएशन तो आ गया, और मुझे कभी कभी इतना खुशी होता है, जिस समय बाबा ज्ञान सुनाते उसी टाइम पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे देता है, एग्जाम दे देता है, एग्जाम। उसी टाइम पर हमको फेस भी करना है, अनुभव भी करना है, और उस ज्ञान को भी सेम टाइम पर हमको सुनाना है। उस समय हमारा मन का स्टेज कैसा रहता है, वो चेक करना है। नहीं नहीं, उन्होंने क्रैकर्स लगाया करके मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों? ईश्वरीय सेवा में डिस्टर्बेंस नहीं है ना, आपको तो नहीं है ना, तो मुझे वहां से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो भविष्य में भी ऐसे कुछ साउंड आ गया तो भी उसके लिए बाबा हमको क्या करता है? अभी ट्रेनिंग देता है। तो हर जगह पर बाबा हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। प्रकृति आपके पास आती है दासी। देखो, गुलजार दादी जब हॉस्पिटल में थी, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे। क्यों आते थे जानते हैं? दादी को ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं। दादी के पास आने से हमको शांति का अनुभव होता है, इसीलिए वो अनुभव करने के लिए आते थे। वास्तविकता तो ये है, हाँ, डॉक्टर गुलजार दादी थी। गुलजार दादी ने शक्तियों को उस आत्मा को दे दिया, डॉक्टर को। लेकिन स्थूल में क्या दिखाई देता था? डॉक्टर गुलजार दादी को ट्रीटमेंट देने के लिए आई है। तो प्रकृति आपको आपका दासी बनकर आएगी। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। प्रकृति ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसका प्रभाव ईश्वरीय कार्य में रुकावट के रूप में आपको कभी भी नहीं आएगा। आपने इन एडवांस में पेमेंट किया है, तो निराकार रूप में योग द्वारा, स्थूल धन द्वारा नहीं। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति का जो हलचल है, उस तरफ हमारा अटेंशन नहीं होना चाहिए। युद्ध आएगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। आपका जो काम है वो करते चलो। उस समय आपका क्या काम है? हॉस्पिटल में पेशेंट रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर का काम क्या है? ट्रीटमेंट देना। खुद रोएगा तो पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट देगा, बताओ? इसीलिए चेक करो, प्रकृति का हलचल, भले वो मन बुद्धि से आता हो, तन से आता हो, धन से आता हो, या जन से आता हो, इसे भी प्रकृति है। पुरुष कौन है? आत्मा। तो कोई भी कर्मेंद्रियों से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब आप मालिक बनेंगे तो प्रकृति साधनों और साल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, हम पूछते हैं फोन करके, देखिए भाई जी, बहन जी, प्रोग्राम है, बट्टी है, आइए। नहीं नहीं भाई जी, मुझे ये काम है, वो काम है, जॉब है, ड्यूटी है, कितना कुछ कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं है। क्यों? साधन के पीछे भाग रहे हैं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ऐसे हम कर्म करने से हमके समस्या का समाधान मिल जाएगा, इसीलिए जो तपस्या का प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते, उसको खो लेते हैं। लेकिन बाबा कहते अंतिम समय में साधन आपका हेल्प नहीं करेगा। सॉल्वेशन क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाबा देता है। हम क्या सोचते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए प्रोग्राम में नहीं जाते। नहीं नहीं बाबा, भाई जी, बाबा हमारे बच्चों का पढ़ाई है बहुत अच्छा, उनका एजुकेशन है बहुत अच्छा,
बाबा से भी वो इम्पोर्टेंट है कोई? हाँ, क्यों नहीं? हमारे बुढ़ापे में हमारे को बच्चे ही तो पालना करते हैं, आप थोड़ी आते हैं पालना करने के लिए, आप कहाँ रहते हमको क्या मालूम? ये आंसर है। बुढ़ापे होने के बाद पता चलता है बच्चे क्या देते हैं। अभी आगे पीछे आगे सभी लोग दुनिया में देख रहे हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये निराकार एनर्जी को अपने समस्या का समाधान के रूप में आता है करके जितना भी बाबा ने कहा वो हमको समझ में नहीं आता। हम क्या सोचते हैं, बैंक बैलेंस, एफडी, बच्चे, बिल्डिंग, गहने, ये हमारे हेल्प में आएगा करके अभी भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट में बैठे हुए हैं। इसलिए ईश्वरीय तपस्या का समय में भी उसके लिए हम ज्यादा समय देते हैं। अंतिम समय में आपके पास एक ही स्टॉक रहेगा कि वो है आंखों में आंसू, बस पश्चाताप। उस समय बाबा कहते हैं बच्चे आपके आंखों में आंसू नहीं आएगा, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा माना ब्लड नहीं, उतना भारीपन का गर्मा गर्म पानी निकलेगा कि हमको तो कितना चांस था, बाबा ने दिया था, बाबा ने कितना कहा तो भी हमने सुना नहीं। तो वही रहेगा, क्योंकि जो भी साधन है ना वो सभी चला जाए। अभी देखो दादियों के पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी अपना नहीं, शरीर त्याग करने के टाइम पर आराम से छोड़कर चले जाएंगे हम। बच्चों को छोड़कर जाना है क्या, बिल्डिंग छोड़कर जाना है क्या, कितना कपड़े हैं, कितना मोह है, क्या अपना है ना। इसीलिए आप डिसाइड करो क्या करना है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते। आपको पीछे जाने का जरूरत ही नहीं है, साधन अपने आप आता है, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमने कभी भी बाबा से कंप्यूटर नहीं मांगा था, हमने कुछ भी नहीं मांगा था, सेवा के अनुसार बाबा दे रहा है, बाबा ने दिया है, ईश्वरी सेवा में यूज कर रहे हैं। ना मेरा है ना अपना है, ईश्वरी सेवा का है, बाबा यूज कर रहा है, मुझे क्यों टेंशन लेने का। जो भी चीज है, ये कपड़ा है यज्ञ से है, बैठ है यज्ञ से, जो भी है मेरा कुछ भी है ही नहीं, टेंशन क्यों। बाबा को जब चाहिए वो ले लेगा। लेकिन हमारा अटेंशन क्या रहना चाहिए, निरंतर अंदर से निराकार साधना। समय के अनुसार मैंने देखा यज्ञ में, मेरा जिंदगी में जो भी साधन चाहिए ना उससे पहले ही बाबा बेच देता है, उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं रहता है। दूसरी बात, साधना के बीच में साधन रहे या ना रहे, साधना चलते ही रहना चाहिए। कभी कभी माया भी वहां एंटर होती है। क्या एंटर होती है, इसके पहले हम सेवा के लिए जाते थे ना, हमको वहां का जो सेंटर वाले हमको रिजर्वेशन करके देते थे, एसी का रिजर्वेशन करके देते थे। ये बार किसी ने रिजर्वेशन करके ही नहीं दिया, संकल्प नहीं। भले आपको एसी में रिजर्वेशन पहले किया हुआ हो, एक बार आप बस में खड़े होकर जा रहे हो, ये मत सोचना पहले आपको क्या साधन मिला था। आपको यही सोचना है जहां भी बाबा भेजता है वहां आपको भगवान की शक्ति भेजना है और उस आत्मा को खुश करना है। वहां जितना भी आत्माएं आते हैं वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, वही एक एम एंड ऑब्जेक्ट। बाकी भोजन क्या मिलता है मिलता है, उसी के तरफ अटेंशन ही मत रखना। तब देखो आपका मन कितना खुश होकर आता है। वो है साधना। साधन साधना का आधार नहीं। इसका मतलब आपके पास बहुत बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इसका मतलब आप तपस्वी हो नहीं। आपके आगे जो साधन है उसके आधार पर साधना नहीं। साधना किस आधार पर, वो करने के बाद आत्मा मन से कितना खुश है, अंदर से कितना खुश है, आत्मिक रूप में कितना खुश है। शरीर के लिए आप एक बात बताओ, 10,000 रुपए लेकर देकर एक व्यक्ति होटल में सोता है और एक व्यक्ति रोड पर सोता है, उनको कोई चिंता नहीं, किसको नींद बहुत अच्छा आता है बताओ आप। हाँ, धन से नींद को खरीद कर सकते हो क्या, धन से हेल्थ को खरीद कर सकते हो क्या, नहीं है ना। इससे भी आप उससे अनुभवी हो। इसलिए साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। जितना साधना करते 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 जाएंगे साधन आपके पास आता रहेगा, लेकिन जितना साधन आपके पास आएंगे अब साधन से अलग हो जाएंगे। निराकार
ना परंदाम का जरूरत, ना कलर का जरूरत, ना सॉन्ग का जरूरत। स्लोली साधन आपका अच्छा नहीं लगता है, चेक करो। वो तो अच्छा वेराइटी भोजन खाने का इच्छा है, साधन के पीछे भाग रहे हो। कुछ भी नहीं, शांत होकर बैठे हो, साधना कर रहे हो। अपने को चेक करो, मन में कोई स्थूल इंद्रिय खुश करने के लिए आपका मन भाग रहा है, तो साधन के पीछे भाग रहे, घूमने का, देखने का, सुनने का। कभी कभी ईश्वरीय सेवा करने के बाद भी आपने बहुत अच्छा सेवा किया, वो सुनने का इच्छा है, वो भी साधन के पीछे भाग रहे हो। अपने को चेक करो। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान क्या है? आज बाबा ने स्लोगन में कहा, सिर्फ ज्ञान पढ़ने से, पढ़ाने से उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। मुरली पढ़ लिया, 7 डेज का कोर्स ले लिया, किसी को कोर्स दे दिया, दिस इज नॉट ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? जो ज्ञान पढ़ा, सुना, समझा, योग में परिवर्तन किया, धारणा की, कर्म किया, कर्म का फल आया, उस फल को अनुभव किया। सिर्फ नॉलेज से गुलाब जामुन नहीं बनता है, फोटो से गुलाब जामुन नहीं बनता है, खुद बनाना पड़ेगा। अनुभव कब आता है? कर्म का फल के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तब आपको अनुभव मिलेगा। इसलिए सिर्फ ज्ञान से अनुभव नहीं होता है, ज्ञान को कर्म में कन्वर्शन करो, उसके बाद फल के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, तब अनुभव होता है। इसलिए पहले ज्ञान आप ले लो, आप साधना करो, आप धारणा करो, आप अनुभव करो और दूसरों को फल खिलाओ। लोग आज ज्ञान देने के लिए कोई रेडी नहीं है। अपने घर में आपके बच्चे भोजन बनाने के लिए रेडी नहीं, वो पूछते हम क्यों भोजन बनाए, हमको स्विगी में मिलता है, बेकरी में मिलता है, पीजी में मिलता है, हम नहीं सीखेंगे, रेडीमेड है तो खिलाओ। तो यहाँ भी ऐसे ही आ गए, रेडीमेड खिलाओ। वो लोगों को ज्ञान सुनाने का बात अभी खत्म हो गया। तो आपको साधना करना है, आपको शक्ति को जमा करना है, पहले आपको अनुभव करना है और रेडीमेड अनुभव उनको देना है, बस। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो। ओम शांति।